हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इकोनोमेट्रिक्स के लास्ट वीडियो में हमने आर स्क्वायर देखा था एंड देन आई स्टॉप्ड एट दिस पार्ट। हमने आर स्क्वायर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो देखे थे, डिराइव कैसे किए गए हैं, क्या फॉर्मूला है ई एस एस प्लस टी एस एस, तो वो ई एस एस क्या है, ई एस एस प्लस आर एस एस इस टी एस एस, तो वो क्या है, उसके फॉर्मूलाज वो सब हमने देख लिए। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साथ आर स्क्वायर का क्या रिलेशन है वो देखेंगे। अ क्वांटिटी क्लोजली रिलेटेड बट conceptually very different from r square is coefficient of correlation, which as noted in chapter 1 is the measure of degree of association between the two variables. Coefficient of correlation स्टैटिस्टिक्स में अब आपने किया होगा, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट या स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर से डिनोट होते हैं। दे टेल यू अबाउट द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, कि कितने डिग्री से वो कोरिलेटेड है। ठीक है, इसके बीच में और हमारे आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बीच में कुछ रिलेशन। वो रिलेशन क्या है? दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ आवर आर स्क्वायर, और फ्रॉम द डेफिनेशन दिस वाज माय फॉर्मूला फॉर आर स्क्वायर। तो हम जब हम उसे रूट में ले लेते हैं तो हमें कुछ ये वैल्यू मिलती है। सो योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई, एक्सक्यूज मी, रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन वाई आई स्क्वायर। दिस कैन ऑल्सो बी इलैबोरेटेड एंड उसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। So there are two various formulas for correlation coefficient depending on the r square. तो ये दो formulas हैं. If you want the derivation of these two formulas, do let me know. Next, अगर मुझे ज़्यादा मैसेजेस आए, कमेंट में आए कि derivation of r formula ऐसे लिखा हुआ ज़्यादा मिला तो I will definitely derive it. So which is known as sample correlation coefficient. So this is sample से हमने क्योंकि लिया गया है x और y की वैल्यू सैम्पल वैल्यूज़ है, so this is known as sample correlation coefficient. ये आपको सिर्फ डिग्री बताएगा। Some properties of R, some properties of this correlation coefficient. First, it can be positive or negative. Obviously, it will tell you whether they are positively related or they are negatively related. The sign, depending on the sign of the term इन द न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव रिलेशन है, विच मेजर्स द सैम्पल कोवेरिएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। तो ये जो है न्यूमरेटर, ये आपको क्या बता रहा है? कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो उस पर वो अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा। It lies between -1 and +1 and it is equal to -1 + 1. So r is greater than equal to -1 and less than equal to 1. So 0 matlab it will be having no relation, -1 it is having negative relation, and by full amount it changes 10%। अगर चेंज आ रहा है एक में तो 10% चेंज दूसरे में देखने को मिल रहा है। It is symmetrical in nature, that is coefficient of correlation between x and y, that is r x y is same as between y and x। मतलब अगर आप r की वैल्यू निकाल रहे हो कि x एंड y के बीच में डिग्री देख रहे हो, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि x इन्फ्लुएंस कर रहा है y को या y इन्फ्लुएंस कर रहा है x को, वी कैन नॉट से, बट येस उन दोनों में रिलेशन है, उन दोनों में कुछ डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। वी डोंट नो कि कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इट इज़ सिमेट्रिकल। अगर 0.46 आपका वैल्यू आया है तो एक्स वाई का कोरिलेशन विल बी 0.46
वाई एक्स का कोरिलेशन इज ऑल्सो 0.46. It is independent of origin and scale. That is, if we define xi star as a xi plus c and yi star as equal to b yi plus d, a and b are greater than 0 and c and d are constant, then r between x star and y star is same as that between original variables x and y. ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट है, उसका मतलब है कि अगर आप कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो एक्स के वेरिएबल एक्स के जो वैल्यूज़ हैं एंड वाई के जो वैल्यूज़ हैं उसमें कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो, एक्स के वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 है और अगर उसमें आप कोई वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करते हो तो उससे हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा. और अगर कुछ एडिशन भी कर रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हो तो उससे भी कोई चेंज नहीं आएगा. इफ़ एक्स एंड वाई आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम इज 0. तो अगर स्टैटिस्टिकली जितना सैम्पल हमने लिया है और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन देम, then the correlation coefficient value will be 0. But if r is 0, it does not mean the two variables are independent. In other words, zero correlation does not necessarily imply independence. ये क्यों चीज़ है? क्योंकि reality में it can be something, there will be some effect, there will be some relation, but statistics हमें सिर्फ statistics क्या करता है, फॉर्मूला के बेसिस पे हमें बताता है. तो फॉर्मूला के बेसिस पे हमें नहीं भी मिल सकता उनमें रिलेशन, बट हो सकता है उनमें रिलेशन हो. It is a measure of linear association or linear dependence only. It has no meaning for describing non-linear relation. सिर्फ linear relations के बारे में बताएगा. linear relation मतलब y is a function of only x, not how do we have y is equals to x square. इस बारे में वो कुछ नहीं बता पाएगा कि वो ये नॉन लीनियर रिलेशन हो गया, तो ये इसके बारे में बता नहीं पाएगा. वो सिर्फ लीनियर y इज़ अ फंक्शन ऑफ जस्ट x उस बारे में बताएगा. वेराज हमारा रिग्रेशन नॉन लीनियर के बारे में भी बताता है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम करेंगे. Although it is a measure of linear association between two chapters, it does not necessarily imply any cause and effect relationship as noted in chapter 1. हाँ, भले ही वो सिर्फ बता पा रहा है लीनियर रिलेशन, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, बट वो हमें बताता नहीं है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कौन किसको इफेक्ट कर रहा है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो बता नहीं पाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट. वो सिर्फ रिग्रेशन आपको बता पाएगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है. इन द रिग्रेशन कॉन्टेक्स्ट आर स्क्वायर इज़ अ मोर मीनिंगफुल मेजर देन आर. सो रिग्रेशन में आर स्क्वायर वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू इज़ मोर मीनिंगफुल देन आर फॉर द फॉर्मर. फर्स्ट वाला हमें क्या बताता है, वो बताता है वेरिएशन इन वाई दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय एक्स. कितना वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर पा रहा है, एंड उस हिसाब से वो एक ओवरऑल पिक्चर दे देता है कि किस हिसाब से वाई चेंज हो रहा है. द लेटर डज नॉट हैव सच वैल्यू. तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन आपको ये वैल्यू नहीं बताएगा, वो वैल्यू सिर्फ बताएगा कि उनके बीच में रिलेशन कितना है. वो ये नहीं बता पाएगा कि कितना पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है. Moreover, as we shall see, the interpretation of R, which is capital R in the multiple regression model, is of dubious value. However, we will have more to say about R square in chapter 7. तो उधर हम in depth और R square के बारे में देखेंगे. In passing note, R square defined previously can also be computed as the squared coefficient of correlation between actual y. So मैंने जैसे कहा R की कोरिलेशन कोएफिशिएंट की अगर वैल्यू आपको दी गई है तो उसका स्क्वायर विल बी योर R. R square is this.
वेयर दे हैव रिटन वाई आई क्या है, वाई आई बार क्या है. फॉर प्रूफ सी एक्सरसाइज 3.15 एक्सप्रेशन 3.5.14 justifies the description of r square as a measure of goodness of fit. For it tells how close the estimated values estimated by, that is y I hat, are to the actual values, क्योंकि वो आपको बता पा रहा है कि कितने क्लोज हैं वो. लेट्स हैव अ लुक एट दीज. अगर स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन जा रहा है, दिस इज +1. कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू, दैट इज आर वैल्यू विल बी +1, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है और एग्जैक्ट रिलेशन है. 10% का इंक्रीज इज इक्वल टू 10% का इंक्रीज इन वाई. -1 रिलेशन है, 1 इज इंक्रीजिंग, अदर इज रिड्यूसिंग. क्लोज टू +1 क्योंकि ऑलमोस्ट पॉजिटिव में जा रहा है, एंड नियर बाय है. क्लोज टू -1 क्योंकि नेगेटिव में जा रहे हैं, नियर बाय है. आर इज पॉजिटिव बट इट इज़ क्लोज टू 0, मतलब 0.4, 0.3, 0.2 ऐसे आ सकता है क्योंकि थोड़ा दूर दूर है वैल्यूज़. क्लोज टू क्लोज टू 0 बट नेगेटिव, क्यों? क्योंकि थोड़ा दूर दूर है. आर विल बी ज़ीरो क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं है. एंड इधर भी आर विल बी 0. वाई? बिकॉज मैंने क्या बोला, लीनियर रिलेशन को एक्सप्लेन कर पाता है, नॉन लीनियर को नहीं. द ओनली रीज़न इज़ यू कैन सी पहले उनमें नेगेटिव रिलेशन है, फिर उनमें पॉजिटिव रिलेशन है. तो आर स्क्वायर सिर्फ आपको बता रहा है डिग्री ऑफ रिलेशन. तो ऑब्वियसली पहले वो रिड्यूस हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा. इस वजह से वो 0 वैल्यू दे देता है नॉन लीनियर चीज़ों का. आई होप दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड आर स्क्वायर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली एडजस्टेड आर स्क्वायर एक्सप्लेन करूँगी. इधर नहीं मेंशन्ड है, नेक्स्ट चैप्टर्स में मेंशन्ड है वो एडजस्टेड आर स्क्वायर, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू राइट नाउ ओनली, ताकि आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर आपको एक साथ क्लियर हो जाए. Stay tuned for the next video. Do like the videos, and I am very disappointed. बहुत ही कम लोग, only 1% of people who are watching my videos are subscribing. Do subscribe the videos. कमेंट कर दीजिए. आपको लगता होगा मैं कमेंट पढ़ नहीं रही हूँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बट रिप्लाई बहुत कम दे पाती हूँ. सो येस, डू कमेंट. आप बोलते हो ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे. आई एम रीडिंग दैट, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम. आई रिक्वायर टाइम. शेयर दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, ताकि उन्हें भी आर स्क्वायर का मतलब, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट और आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बीच में क्या रिलेशन है वो उन्हें भी पता चले. सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल. एंड येस, इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी, तो नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या नेम एंड टॉपिक. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स.